पुराने जमाने की लव स्टोरी थी हमारी। कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे पुराने जमाने की लव स्टोरी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है भारतीय ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट हो रहा हमारे दिन के 12 बजे से। तो झाड़ू पोछा नाश्ता जो भी होता हमारा सब काम निपट गया। देवरानी और जेठानी मिलकर सब काम निपटा दिया और इसके बाद मैं आ के अपनी देवरानी के कमरे में तो आपको दिखाऊंगी अपने देवरानी का कमरा कितना खूबसूरत सा प्यारा। देवरानी को धूप सेकने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता, धूप खुद ही बिस्तर में आ जाती है। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहेगा और ब्लॉग अंतर जरूर देखेगा। तो आज आपको दिखाऊंगी नहीं वीडियो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो ये सामने खिड़की है तो यहीं से धूप आ जाती है अंदर बिस्तर में। और दिखाती हूँ देवरानी का रूम प्यारा सा, तो बहुत अच्छा है। देखो देवरानी यहाँ पे लगे हैं अपनी चूड़िया को सही करने में, आसान आसान में वीडियो बन जाएगी। तो आज मैं देवर और देवरानी की लव स्टोरी पे वीडियो बनाने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं देवर जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये हमारी खतरनाक लव स्टोरी थी। ये देखो देवर जी सामने तो नहीं है, वो ड्यूटी पे ही है। तो अभी वीडियो कॉल में बात हो रही थी उनकी देवर देवरानी की। तो आप देख सकते हैं अभी पर वो देखेंगे नहीं इधर, अभी वो कुछ बिजी है। पर इधर भी देखो भाई जरा कैमरे में। अब देखा उन्होंने। तो अब इन पे वीडियो बनेगी आज इनकी लव स्टोरी पे। देखो कितने बड़े बड़े आंखों से देख अरे वो सोच रहे होंगे कौन सी लव स्टोरी खतरनाक। पर इनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसी लव स्टोरी है आज जो कलयुग की पहली लव स्टोरी होगी ये। और इनकी शादी 2024 की फर्स्ट ऐसी शादी होगी जो मतलब अजब और गजब कहानी है इन दोनों के बीच में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे वीडियो बनाया जाए और थोड़ा अपने पास में सेव रखी जाए। तो वही वीडियो आज बन रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे कौन सी लव स्टोरी पे जा रहे हैं। वो भी इतने बड़े बड़े आंखों से देख रहे हैं। और देवरानी अपनी चूड़िया को सेट करने में है। ये देखो चूड़िया उल्टा सुल्टा वाल। पर वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा उनको कि कौन सी हमारी लव स्टोरी है। तो दोस्तों जैसे मैं वीडियो बना रही थी देवर और देवरानी की लव स्टोरी पे, तो देवर जी बोले कि बोलो बोल क्या वो है, कौन सी लव स्टोरी है हमारी करके ना। और देवरानी भी बोले कि हाँ कौन सी है करके। तो इनको पहले बताया जाए। तो दोस्तों आपको मैं बताती हूँ कि इनकी शादी 2024 लास्ट में, ऐसे आपको पता होगा नवंबर में हुई थी और अप्रैल मई में कुछ इसी टाइम इनकी बात चली थी। तो कलयुग की पहली शादी ऐसी होगी जो इन दोनों की होगी। तो मैंने ऐसे मतलब सुना भी नहीं देखा भी नहीं, मतलब जैसे इन दोनों की कहानी है दोस्तों। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट में भी ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देवरानी से मैं अभी पूछूंगी कि जैसे आप पता चला कि रिश्ते के बारे में, तो आपने कैसे मतलब हाँ बोला ना बोला। जैसे आजकल के टाइम पे हो रहा है कि किसी की बड़ी फैमिली होती तो वो एकदम से मतलब सोचता है यार कितनी बड़ी फैमिली है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, ये सो मतलब बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं देवरानी से इस विषय में बात करूँगी। तो दोस्तों एक मेरी तरफ में भी एक बात कहना चाहती हूँ, जो बहनें हैं जो शादी मतलब जो जिसके रिश्ता हो रहा है या जैसे बात भी हो रही, तो छोटा और बड़े परिवार से ऐसा वो नहीं करना चाहिए। कोई सोचता है कि नहीं परिवार में ज़्यादा भाई हैं, ज़्यादा भाई बहनें हैं, ये सो करके वो रिश्ता को नहीं करते। दोस्तों इस चीज़ से नहीं सोचना है। सबसे पहले ये है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कैसा है, क्या है, कैसा सोचता है, क्या करता है, उस चीज़ से चलना चाहिए। बड़ा और छोटा परिवार कुछ नहीं होता। अगर वैसे जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि बड़ा परिवार अच्छा ही होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती कि जो हमें वैसे पता है। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि जैसे मेरे 2 बच्चे, 7 साल की मेरी बेटी होगी
तो मुझे ये पता नहीं लगा कि ये कब पले, कब क्या हुआ, ये चीज़ का मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं बड़ी फैमिली में रही हूँ। तो ऐसे बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती, सुविधाएं बहुत सारे वो हो जाता है कि, तो वही चीज़ है। तो ऐसे वीडियो मेरे आते रहेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सीधे इन पर ही बात करती हूँ। तो अब देवरानी से मैं पूछूंगी। दोस्तों, तो सबसे पहली बात ये है कि मेरे देवरानी कैमरा फेस करना उसे बहुत मतलब शर्म लगती है। होता है भी, जैसा हम पहले हमने भी कैमरा, हमें भी बहुत अजीब सा लगता था दोस्तों, हमने भी ये नहीं सोचा हमें भी कैमरा फेस करना, वो करना, मतलब बहुत अजीब सा लगता था। पर मुझे खुशी की बात ये है कि कोई मतलब एकदम से मतलब इतना कैमरे के सामने आना, बोलना और मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें बताने की, नहीं दीदी इस पे वीडियो बनाओ, ऐसा करो, वैसे करो, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी चीज़ें मुझे देवरानी से ही मिलती हैं। क्योंकि मैंने चैनल, काफ़ी टाइम हो गया मुझे चैनल खोले हुए वैसे, पर मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाती थी। तो वो देवरानी से मुझे सीख है कि दीदी ऐसे वीडियो बनाओ, वैसे वीडियो बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो मुझे देवरानी से सीख है। बोलते हैं ना कि बड़ों से सब कुछ नहीं सीखा जाता है, छोटों से भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ, तो मैं देवरानी को पूछूंगी। दोस्तों, तो ये है मेरी देवरानी, और हम देवरानी जेठानी, देवरानी के बिस्तर में बैठ के, तो हमने सोचा आज एक वीडियो बनाएंगे हम। दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये है मेरी देवरानी और जेठानी। तो हमें आज सोचा कि देवरानी से पूछा जाए कि देवरानी की पूरी लव स्टोरी, तो इनके मतलब शादी कैसे हुई, क्या हुई। तो देवरानी हमें बताया कि जैसे हमने रिश्ते की बात की, तो मेरे देवर तो थे फौज में। जैसे आपको जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मेरा देवर फौज में है। तो ऐसे नहीं होता, उन 6 महीने साल भर में छुट्टी मिलती है उनको। तो जैसे हमने तो रिश्ते की बात की, तो ये हमारी पसंद है, घर वालों की पसंद है, उनकी कोई पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कल की पहली शादी ऐसी होगी कि बिना देखे हाँ बोल दी इन्होंने। तो मैं देवरानी से यही पूछूंगी कि जैसे हमने घर वाले, जैसे हमारे उसमें गढ़वाल में मतलब हमारे उसमें चलता है कि पहले लड़का लड़के की जन्म कुंडली जो भी होती है उसे मिलाते हैं, उसके बाद ऐसे बात बूत करते, फिर लड़का लड़की देखते हैं, तब फाइनली शादी के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे हमारे उधर होता है। तो यही चीज़ हमारी भी हुई कि हमने ऐसी जन्म कुंडली, ये पंडित को दिखाना, ये जो भी होता है ऐसी हुआ। फिर उसके बाद हमने हमने देवर से बात की, वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रखा, रिश्ते की बात हो रही, ये हो रही। तो उन्होंने बोला ठीक है, जहाँ आप लोगों की पसंद है तो मैं ठीक हूँ, मतलब खुश हूँ मैं। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। तो हमने बोला ठीक है। तो मेरे चाचा ससुर हैं तो गांव में रहते हो, तो उन्होंने ये बात की थी। तो फिर उसका फोटो उन्होंने हमको भी दी, फोटो, और हमने देवर को भी फोटो दी, हमने देखा, हमने बोला ठीक है। तो हमारे परिवार वालों का यही था कि अगर तुम दोनों आपस में बात करो, तुम्हारी बात है, तुम्हें वो करना, अगर ठीक है तो उसके बाद हाँ हो गए। तो यही चीज़ इनके साथ हुआ। तो मैं देवरानी से पूछूंगी कि जैसे शादी की मतलब बात हुई, तुम्हें कैसा लगा, तो बताओ भाई। क्या लगा तुम्हें अच्छा, कैसे देवर को हाँ बोला, कैसे देवर ने बोला। दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बोला मेरे देवरानी को कैमरा फेस करना है, मतलब उन्हें वो शर्म लगती, तो उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी कि मैं पहले ये सोचती थी कि फैमिली चाहे बड़ी हो छोटी हो, मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं। लड़का चाहे सरकारी नौकरी वाला हो या प्राइवेट नौकरी वाला, चाहे कोई भी हो, मतलब लड़का मतलब अच्छा होना चाहिए, उसका मतलब जो भी नेचर, जो भी चीज़ें होना अच्छी होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि मैंने बात की कि तो मुझे उनका व्यवहार, जो सबसे पहले होता है इंसान का व्यवहार, तो मुझे उनका व्यवहार अच्छा लगा। कि मुझे उनके रंग, ऐसी चीज़ें मुझे पहले से ही पसंद थी। मैंने जैसे फोटो, मैं तो वहाँ थी, मतलब बताया था मैंने, मैं हॉस्पिटल में थी। तो मेरे पापा को तो डर लगा कि मैं राखी से बात करूँ पकड़ूँ कैसे, क्योंकि मेरी बहन का तो पहले हो गई थी, सगाई हो गई थी उसकी। अब पापा परेशान थे कि यार ये हाँ नहीं बोल रही। मैंने बहुत जगह में मतलब देखने भी गई, घर वाले मुझे ना देखने भेजते थे ना। मैं मतलब यूँ है कि मार्केट जाती थी, कभी देखती नहीं थी, कभी किसी को अंकल बोल के घर आती थी, कभी किसी को भैया बोल के प्रणाम कर देती थी। और फिर बहुत बार पापा बहुत परेशान हुए, लोगों ने बहुत शिकायत करी, मेरे पापा परेशान, फिर बहन का किया। और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल के बाद मतलब ये हुआ कि
पापा ने बोला मैं कैसे बात करूँ, रोशनी नहीं है ननद, तो मतलब मेरी ननद है रोशनी, तो उसने बोला कि मतलब बात करी मेरे से। मैंने कहा यार मैं इसको कैसे बोलूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, या मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ कि मतलब ना कि। मैंने कहा रोशनी बोलेगी मैंने रिश्ता किया, क्योंकि रोशनी ने पहली बार मेरे फ़ोन में देखा था ना कि जीजू की फ़ोटो दिखाओ, तो मेरे फ़ोन में किसी की फ़ोटो थी नहीं, उसको ये हुआ कि फ़ोटो थी नहीं, तो उसने अपने पापा से बात करी होगी, तो इसलिए रिश्ते की बात आई थी। तो मैं हॉस्पिटल में रोशनी ने मतलब बात करी, तो मैंने मना किया। दोस्तों तो जैसे मेरी देवरानी ने बताया कि होता है ना घर में, मतलब कि यही सोचते माँ बाप के यार हमारे बेटे अच्छे इशू करके, तो वही चीज देवरानी के साथ भी हुआ। तो देवरानी मेरे देवर से बात की, तो मतलब कि जो उनके आपस की बात वो है वो अच्छी लगी उनको, तो उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है अच्छी बात है। तो रिश्ता मतलब उनका तैयार, मतलब कि हाँ होगी। तो हमने भी उसके बाद सोचा कि हमने भी बात बूत की और वो क्या, तो फिर मतलब सही था। तो हमने भी ये सोचा तो कि भाई देवर की जॉब जूब भी है, तो देवर ने भी बोला ठीक है कि मुझे मतलब ठीक लड़की अच्छी लगी, लड़के का जो व्यवहार है जो जैसा भी है मुझे लड़की पसंद है और मतलब सब कुछ बढ़िया है करके। तो उस तरफ से भी उनका यही जवाब मिला, तो हमने बोला ठीक है अच्छी बात है, जब तुम दोनों की पसंद है तो हमें क्या हुआ करते। तो उसके बाद हमने जैसे अप्रैल मई कुछ इसी टाइम बाद वो हुई ना। जुलाई जून जुलाई जुलाई में बात हुई थी। जैसे हाँ। जुलाई में बात हुई थी ना, मैं बोल रही थी कि रोशनी ने बोला कि बात कर लो, तो जब रोशनी ने बोला कि मतलब भैया था सामने हैं, तो मैंने कहा फ़ोटो भेजो, तो उसने फ़ोटो भेजा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है जैसे रोशनी बोल रही वैसे नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बात करके देखूँ मैं, रोशनी ने बोला ठीक है बात कर लो। मैंने बात करी, तो मैंने कहा बात करके अगर मुझे ठीक लगेगा तो मतलब, अगर मुझे तो एक एटीट्यूड वाले और ईगो, जिनका एटीट्यूड ईगो होता है, तो वो लोग मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने कहा ये बोलेंगे जॉब वाले भी हैं ईगो एटीट्यूड, अब मैंने कहा मैं फिर मना कर दूंगी। मैंने यूं ही बात करी, अब मैंने कहा यार अभी मतलब कुछ टाइम बात करती हूँ मैं, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है। पापा ने कहा कि सगाई कर मतलब टीका कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं, कि अभी हम कुछ टाइम बात करेंगे, अगर हमें ठीक लगेगा तो मैं हाँ बोलूँगी, वरना बिना देखे मैं इतनी जल्दी हाँ बोल के टीके नहीं करने वाली हूँ। तो बस उसके बाद बात हुई, फिर आने से पहले ही हमारी बात वो तो हो गई थी, फिर टीका टूका हो गया, ऐसा हुआ था। दोस्तों तो जैसे देवरानी ने बोला कि जून जुलाई में ऐसे मतलब हम दोनों ने फोन पे बात की, तो फोन पे बात की वो दोनों एक दूसरे को समझने लग गए, मतलब क्या है कैसे है मतलब अपने आपस की बातों क्लियर हो गई थी। तो जैसे आपको पता है कि मेरे जेठ जेठानी बाहर रहते हैं, तो मेरे ससुर जी तो नहीं है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा कि हमारे फैमिली के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने मेरे जेठ जेठानी तो लोग बाहर रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड और हम ही यहाँ पे रहते सासू जी के साथ। तो फिर हमारे ऐसे क्लियर बात हो गई, देवर तो मेरे फौज में थे, तो ऐसे मतलब उन्होंने बोला ठीक है कि अच्छी बात है कर लो करके। तो हमने अक्टूबर को दशहरा के उस दिन मतलब दशहरा के दिन वैसे हमने सगाई की थी। तो सासू जी और मेरे हस्बैंड गांव गए थे, तो गांव में मेरे चाचा ससुर लोग हैं, तो वो लोग मतलब हम गांव गए, फिर हमने गांव से सगाई की। तो ये लोग भी उधर ही के हैं, तो हमने सगाई सुबह मतलब जो भी होता है अपने घर के जैसे रीति रिवाज जो चीज़ें होते हैं, तो हमने सगाई की। क्योंकि मेरे जेठ जेठन बाहर रहते तो एकदम से आना जाना एकदम से नहीं हो पाता, तो हमने पूरी तैयारी की, सगाई सुबह की। उसके बाद वो लोग आए, तो फिर हम ऐसे थोड़ा रुक भी जाए, तो हमने सोचा जैसे मतलब दोनों की बात अच्छी है और जेठ जेठानी को भी आने मतलब टाइम लग जाता है, जैसे हमने फिर बोला कि अभी सही टाइम है, सब मतलब आ जाएंगे। देवर भी दो मतलब 6-7 महीने हो गए वो भी छुट्टी नहीं आ रहे थे, तो उनका भी आने का टाइम था। उनका देवर को भी अभी छुट्टी मिल जाएगी, और जेठानी लोग भी 2-3 सालों से वो भी नहीं आ रहे थे, तो हमने कहा अभी आएंगे वो लोग। तो अभी ठीक है, फिर नहीं तो वो अभी आ रहे थे तो हम नहीं करते, फिर बाद में फिर हमका लेट हो जाएगा, ऐसे क्या करना। तो इसीलिए हमने जल्दी में शादी भी कर दी। तो उनकी शादी हो गई थी नवंबर में, और सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद हमने शादी तो गांव में की, जैसे आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी उस जिसने देखा आप देखना जरूर। तो हमारी शादी गांव में हुई थी, और जैसे पुराने व्यूअर्स को पता होगा, जो नए हैं दोस्तों, मैं चमोली चमोली डिस्ट्रिक्ट के देवाल ब्लॉक वहाँ से हूँ। तो देवाल ब्लॉक से आगे 5 किलोमीटर वहाँ मेरा मायका है। तो मेरे देवरानी तो हमसे मतलब मेरे ससुराल से कितने 30-35 किलोमीटर तो होगा है ना। ऐसे इनका इधर ही है, मतलब दूरी है। तो वहाँ पे ना कोई जान होता है ना दोस्तों, जो नसीब जो होता है ना वो
कोई वो नहीं करता। हमें तो इतनी दूर का भी पता नहीं था कि इतनी दूर की देवरानी आएगी, ये होगा सो होगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो जो भी होता अच्छे के लिए होता है। तो यही है कि उन दोनों की मतलब ऐसी शादी हुई कि उनकी जितनी भी बात होगी फोन पे होगी। 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर मतलब कि उनकी शादी भी होगी। आज शादी भी होगी, शादी के मतलब 1.5-2 महीने भी होने वाले, पता सब कुछ बढ़िया है। तो हम यही वो रखते हैं कि भगवान से दुआ करते हैं कि आगे आने वाली जिंदगी में ऐसे खुशी खुशी मतलब अच्छा से हो। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको कि वीडियो में बने रहेगा, और यही उम्मीद करती हूँ कि पुराने जमाने की लव स्टोरी थी हमारी। कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे पुराने जमाने की लव स्टोरी। तो पता नहीं इनकी क्यों बहुत अजब और गजब मतलब कि बहुत वैसे चौंकाने वाली मतलब लव स्टोरी है। शादी की मतलब हमने देखा होगा, जैसे अक्टूबर 17 तारीख को देखा था, 18 को मैं घर चली गई थी क्योंकि मैंने कहीं जाना था। फिर मैं घर चले गई, उसके 28 तारीख को नहीं, नवंबर में ही 17 को देखा था, 18 को मैं घर गई, 28 को शादी हो गई। दोस्तों एक वो भी हम ही मतलब मेरे देवर भी आए थे छुट्टी के लिए, वो भी शॉपिंग के लिए यहीं आए थे देहरादून। तो शॉपिंग के लिए मतलब मेरे देवर भी घर आए थे और उनकी भी शॉपिंग करनी थी, और वो भी शॉपिंग के लिए यहीं आ रखे थे अपनी दीदी के घर में। तो फिर हमने ही बोला कि भाई तुमने आज ना देखा ना सुना, खाली फोन की बात है, एक बार तुम आप सामने भी मिल जाए। वो भी हमारे बोलने से कि भाई तुम मिलो, एक रसो करो, ये नहीं तो उनके तो मतलब कि उसी टाइम की शादी होती नहीं, जैसे हमारे मम्मी लोगों की शादी होती थी कि देखा नहीं लड़की को, कुछ नहीं किया, अरे बस हाँ बोला ना बोला ऐसे मतलब होगी। तो वही इनकी भी शादी है। तो इनकी शादी अजब और गजब कहानी वाली है। तो दोस्तों हमको बहुत खुशी होती है कि हमें इतनी अच्छी देवरानी मिली, और देवर से भी हमको बहुत वो होती भाई, जैसे होता है ना कि एक सरकारी जॉब वाला लड़का है, बोलता कि नहीं, और वो भी उन्होंने भी वही किया जो परिवार वाले जैसे बोला वैसे किया। इस टाइम पे कोई नहीं करता। सोचने की बात ये है कि भाई एक सरकारी नौकरी वाला लड़का है, हो सकता कि भाई अपनी पसंद ये सो मतलब सब बहुत सारी चीज़ें होती। और देवरानी की तरह से भाई आज के पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब करे, बहुत अच्छी जगहों पे हैं। उन्होंने भी मतलब कि उनको मम्मी पापा ने बोला कि बेटा वहाँ से ऐसे रिश्ता आ रहा था, ऐसा ऐसा करना, उसी ने उसी चीज़ पर हाँ बोल दी। तो ये सबसे बड़ी बात है, कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ। दोस्तों तो जैसे मैंने बोला मैं देवरानी के रूम में आ रखे, आप पर्सनली मैंने कहा देवर और देवरानी की लव स्टोरी के बारे में, तो आप देख सकते देवरानी का रूम कितना प्यारा है। और सबसे अच्छी बात इस रूम की ये है कि यहाँ सामने जो खिड़की है ना दोस्तों, तो ये बिस्तर है, तो यहाँ पे धूप आ जाती, अभी तो नहीं आ रखी है, दिन में जैसे 2-2:30 बजे, हाँ मौसम थोड़ा आ रखा। तो जैसे दिन में 2-2:30 बजे ना पूरे बिस्तर में धूप आ जाते, तो हमने दोनों देवरानी जेठानी अपना जो भी काम होता मिलके हमने कर दिया था। तो मैंने सोचा चलो आज देवरानी की कलयुग की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मैं आ गई देवरानी के रूम पे। और दोस्तों तो अब मैं बनाऊंगी दिन का खाना, तो दोनों मिलके बनाएंगे अब दिन का खाना, और टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो मैं हूँ भारती विष्णु, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।